हेलो, माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताएंगे जो हर साल लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार 2026 में इसका पूछे जाने का काफ़ी चांस है, क्योंकि जो हम आपको सवाल बता रहे हैं वो भी फिक्स है, वो हमेशा आता ही है। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री की परिभाषा क्लास 10 की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो उपयोग के बारे में ही आता है। हम आपको ये सारी जानकारी आपको हम बताएंगे अच्छे से और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। पेरिस की हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे आपको लिखना है जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर या जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन, मतलब अर्ध हाइड्रोजन का मतलब होता है आधा हाइड्रोजन, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 हाइड्रोजन H2O, मतलब हाइड्रोजन होता है 1/2 मतलब आधा हाइड्रोजन बनता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू आधा हाइड्रोजन 1/2 H2O मतलब आधा हाइड्रोजन बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सफ़ेद चूर्ण, मतलब सफ़ेद जो चूर्ण होता है जो जल के निर्माण पर या पुनः जिम्स जो होता है बनकर कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है, प्रदान करता है। अगर कहा जाए कि यह पुनः जिम्स बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ये क्या होता है? जिम्स एक कठोर पदार्थ होता है जो पानी से, और ये अगर इसे पानी में मिलाया जाए तो ये कैसे बन जाएगा? एक कठोर पदार्थ बन जाता है। कौन बन जाएगा? जिम्स बन जाता है। जब ये कठोर पदार्थ बनेगा तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करता है और भी खिलौने बनाने के लिए इसका उपयोग किए जाते हैं। और ये पानी के संपर्क में आने पर ही कठोर पदार्थ बनता है, बिल्कुल पत्थर जैसा ठोस। ये हम आपको इसका निर्माण बता दिए और इसका रासायनिक सूत्र है जो हमने आपको लिख के बता दिए, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O। बस आपको ये लिख देना है। और इसके उपयोग है, हम इसके उपयोग थोड़े जानेंगे कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया टूटी हुई हड्डियों में, खिलौने में और भी चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो उपयोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण है, इसकी कार्यविधि के साथ साथ इसका उपयोग भी पूछा जाता है। ये लॉन्ग में आता है। जैसे हमने आपको बताते हैं 3-4 इसके उपयोग आपको लिखना है। नंबर 1, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान में, जैसे बहुत सारी खिलौने हैं उन्हें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिस सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पुट्टी किसके बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती है। जिसे हम कहते हैं पुट्टी कहते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिससे अपनी दीवारों को हम क्या करते हैं? चिकना और सफ़ेद बनाते हैं। और डॉक्टर टूटी हुई हड्डी होती है उसको सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। जैसे कोई हड्डी टूट गई, हम उस हड्डी को सही से अगर एक जगह रखी होगी एक जगह, तो उसे सही से जुड़ने में मदद होगी। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ना किया जाए तो हड्डी सही से नहीं जुड़ पाएगी। इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग है हड्डी को जोड़ने पर। हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर करता है, क्योंकि अगर इसका उपयोग ना करें तो शायद आज हड्डी सही से ना जुड़, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ जुड़ सकती हैं। इसलिए ये ना हो तो इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए किया जाता है। ये पानी के संपर्क में आने पर ही कठोर हो जाता है।
अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और फिर आगे चलते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यंजक चूर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लिख लेना, नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएं वो सारे फिक्स होंगे और हम जितने भी बताएंगे हर साल पूछे जाता है और हमेशा पूछे जाएंगे, चाहे 2026 में, 27 और 28 सब में, क्योंकि हमने जितने भी सारे पेपर देखा करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए। जैसे हम आपको बताएंगे वैसे आपको कोई नहीं बता सकता। अगर फिर भी आपको दूसरी वीडियो या दूसरे यूट्यूबर की वीडियो अच्छी लगे तो आप उसमें देख लेना। बस हम ये चाहते हैं बस आपका नंबर अच्छे आए बोर्ड एग्ज़ाम में। अब स्टार्ट करते हैं। व्यंजक चूर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। ये हमने जो परिभाषा आपको बताई है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक करिए। हम बहुत ही ज़्यादा इस पर मेहनत कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन होता है, मुझे इसे देखकर मोटिवेशन मिलता है, लाइक और सब्सक्राइब को देखकर। विद्युत आवेश जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है। इसकी एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल परिभाषा है जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप कभी भी नहीं भूल सकते। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आपको इसके नीचे एक फॉर्मूला लिखना है, Q बराबर NE, मतलब N इंटू E। N पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जो हमने ये परिभाषा बताई है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल परिभाषा है, जिसे आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। आप बहुत आसानी से एक बार देखकर आपको याद हो जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूल सकते। जिस तरह से हमने आपको बताया बस आपको वैसे लिखना है। सबसे पहले आपको विद्युत आवेश मतलब एक हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे परिभाषा, उसके नीचे आपको सूत्र लिखने और सूत्र के मान लिखने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।